कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। अशोकनगर से सम्यक निर्मल जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अष्टमी एवं चतुर्दशी क्या आगम में पर्व के दिन कहे गए हैं? ऐसा क्यों है कि इन दिनों में सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का निषेध किया गया है, जबकि पर्व के दिन हैं तो फिर इनका काल अशोक कैसे माना गया है? कृपया समाधान करें। आगम के अनुसार अष्टमी चौदश को महापर्व माना गया है। ये अनादि अनंतकालीन शाश्वत पर्व हैं। पहले ये दो पर्व हैं जिनमें व्रती को प्रोषधोपवास करने को कहा। अष्टांगा में भी नहीं कहा, 10 लाक्षण में भी अनिवार्य नहीं कहा। अष्टमी और चतुर्दशी को व्रतों में एक प्रतिमा रख दी। प्रोषधोपवास जो है 12 व्रतों में आता है, उसमें एक दिन उन्होंने रख दिया कि इस दिन आपको प्रोषधोपवास करना ही है। यानी भोजन तक के लिए त्याग करने को कहा धर्मात्मा को कि तुम अपनी शक्ति प्रमाण उपवास करो। उस दिन आरंभ परिग्रह से दूर रहो। अब रही बात कि अष्टमी चौदश पर्व क्यों है, बहुत बार बचाया है कि अष्टमी और चतुर्दशी के पर्व में इनका संबंध नक्षत्रों से। अष्टमी चौदशी के दिन जो दिन पड़ते हैं, इस दिन नक्षत्रों का जो दिनमान होता है, नक्षत्रों का जो गमन होता है, वे बड़े शांत प्रिय रहते हैं। वे हमेशा शांति का वातावरण चाहते हैं। ऐसे शांति के वातावरण में संसार के कार्य करने को निषेध किया गया कि सांसारिक कार्य इन अपना किया। क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ ऊहापोह के ग्रंथ है, गुणाभाग के ग्रंथ है। इस गुणस्थान में कितना कर्म होता है, इसमें कितनी विशुद्धि होती है, इसी प्रपंच में पड़े रहो। अष्टमी चौदश कहती कि नहीं, सब गुणाभाग के प्रपंच छोड़ करके आत्मा में लीन रहो। आत्मा के जो परिणाम है उनमें अपना जीवन व्यतीत करो। आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्नम, 12 भावना भाव अध्यात्म ग्रंथ पढ़ो। इस सिद्धांतों का गणित लगाना, कौन से गुणस्थान में कितनी कर्म विच्छुद्धि है, कितनी गुणजा है, कितना है, ये सब बही खाते में तुम अपना समय मत निकालो। तो उस दिन सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने से प्रकृति हमारे अनुकूलता वातावरण नहीं बनाती। वो कहते कम से कम 8 दिन के लिए तुम बिल्कुल एक दिन शांत, एकदम निर्वेद, प्रसन्न भाव में अष्टमी चौदश को विकल्प ही मत करो। न चलने का, न उठने का, न बैठने का। ज़्यादातर अष्टमी चौदश को प्रतिमा योग धारण करते थे। सेठ सुदर्शन जैसे गृहस्थ अवस्था में अष्टमी चौदश को स्मशान घाट में चले जाते थे, मौन ले लेते थे। तो अनादि अनंत काल से अष्टमी चौदश से जो है बराबर पर्व कहे गए। अष्टमी चौदश को केशलंच करने का कहा गया। वसुनंदी महाराज कहते अन्य समय में भी कर सकते हैं हम, पहला नाम तो उन्होंने अष्टमी चतुर्दशी को ही केशलंच का बात कही। तो अष्टमी चौदशों का महत्व शाश्वत रूप से है। उस दिन हमें जितनी ज़्यादा प्रवृत्ति रुक सके
उधरी रोकना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जो सच्चा जैनी है वो अष्टमी चौदस की कभी कमाई नहीं खाएगा। मजदूर अमावस्या की कमाई नहीं खाता और जैनी अष्टमी चौदस की कमाई नहीं खाएगा। अष्टमी चौदस को वो काम करेगा ही नहीं, नौकरी पर भी जाएगा, पहली बात तो जाएगा ही नहीं। वो रविवार की छुट्टी नहीं लेगा, वो अष्टमी चौदस की छुट्टी लेगा कि हमें अष्टमी चौदस के दिन मैं नौकरी पे नहीं आऊँगा। फिर भी जाना पड़ता है तो उस दिन का वेतन वो उपयोग में नहीं लेता, उस दिन का वेतन वो दान में दे देता है। ऐसी व्यवस्था बनना चाहिए। सांगानेर संत सुदास अग्रवाली का छात्रावास से दृष्टि जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम द्रव्य संग्रह की चौथी और पांचवी गाथा में दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के विषय में पढ़ा कि दर्शनोपयोग को निराकार और ज्ञानोपयोग को साकार बताया है, तो महाराज श्री वे कैसे कृपया समाधान करें? निराकार का अर्थ होता है स्पष्टीकरण नहीं है, साकार का होता है स्पष्ट। उदाहरण के रूप में एक दिन दिया था हमने कि पहले फोटो उतरती थी, निगेटिव बनता था, तो निगेटिव को अपन देखेंगे तो एक छाया दिखेगी, आकार स्पष्ट नहीं दिखता। निराकार का अर्थ आकार रहित नहीं, निराकार का अर्थ है निर्विकल्प, कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है। और वही फोटो जब नेगेटिव धो दिया जाता था तो फोटो स्पष्ट हो जाती। ज्ञान निर्णय कराता है कि वस्तु क्या है। एक कागज है, दर्शन वाला ये समझेगा कोई चीज है, बस ये कागज है, पत्ता है, चद्दर है, कोई विकल्प नहीं, मात्र है। सामान्य सत्तावलोकन, विषय विषय का जो सन्निपात है, जो विषय विषय का स्पर्श है, उसके लिए आभास होना कि कुछ है, क्या है, ये सब के सब आगे ज्ञान का विषय बनते हैं। इसलिए दर्शनों सामान्य ग्राही दर्शनम, विशेष ग्राही ज्ञानम। गांधीधाम गुजरात से रमेश गदिया इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अभी कुछ दिवस पूर्व ईरान में एक हवाई हादसा हुआ, उसमें 170 मनुष्य की मौत हो गई। गुरुवार बाद में पता चला कि वह हादसा नहीं था, बल्कि ईरान की मिसाइल से ही वह विमान गिराया गया था, जिसमें 79 आदमी ईरान के ही थे। गुरुवार मेरी जिज्ञासा है कि वह 78 या 79 आदमी अपने ही देश के हथियार से मारे गए, उनका ऐसा कौन सा कर्म का उदय था कि वे अपने देश के द्वारा ही मारे गए? क्या उन्होंने कभी अपने देश का बुरा चाहा होगा? कृपया समाधान। क्यों नहीं? कई बार व्यक्ति अपने परिवार का भी घात करने के भाव करता है। कई बार लोग अपने रिश्तेदारों को मारने के भाव करते हैं। कई बार राजनीति इतनी गंदी होती है कि अपने लोगों को ही मरवा दिया जाता है। पहले के राजा महाराजाओं में देखो कितनी ईर्ष्या चलती थी, घर का व्यक्ति ही घर को मरवा डालता था। दुश्मन के पक्ष में जाके मिलकर के सारे वेद, भारत जब भी गुलाम हुआ है घर के भेदियों से हुआ है। घर के भेदिया जब अंग्रेजों से मिल जाते थे, घर के भेदिया जब दूसरे लोगों से मिल जाते थे और अपने लोगों का ही नाश करवा डालते थे। अन्याय के पक्ष में नहीं, न्याय के पक्ष में नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के पक्ष में। तो बहुत बड़ा अपने देखो, एक जब अंग्रेज लोग यहाँ प्रवेश किए, यहाँ के कमांडर ने अपने ही 300 लोगों को मरवा दिया, 1800 लोगों को मरवा दिया था अपने ही गनों से। तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। तो ये होता है, अपन लोग भी देखते हैं, जब दुश्मनी हो जाती है तो व्यक्ति, घर के व्यक्ति को घर के ही व्यक्ति मार डालते हैं, घर के लोग घर का बुरा सोचने लग जाते हैं, रिश्तेदार का बुरा सोचने लग जाते हैं। तो ये सब होते रहते हैं, सामूहिक कर्मबंध है। जबलपुर से नीरज कुमार जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरण। महाराज श्री, ऐसे रिश्तेदार जिनने ये तक नहीं बताया कि उनके घर में बच्चा हुआ है, हमको इंटरनेट के माध्यम से पता चला, अब ऐसे रिश्तेदारों के कारण शोर लगा है और हम मंदिर अंदर नहीं जा पा रहे हैं, भगवान जी का अभिषेक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो महाराज जी ये कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान। अब आजकल सब इंटरनेट से ही होना है। बच्चे का सूचना भी इंटरनेट से, बच्चों की पैदाइश भी अब इंटरनेट से होने वाली है। बटन दबाओ तो बच्चा आ जाए, बटन दबाओ तो बच्ची आ जाए। तो अब कोई बात नहीं, सूचना मिलते ही मान लेना चाहिए।
जबलपुर से ही सौरभ जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी क्या स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए भी किसी बीजाक्षर का ध्यान कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो महाराज जी किस प्रकार का बीजाक्षर का ध्यान करना चाहिए, कृपया समझाएं। स्मरण शक्ति बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है अपने उपकारी का ध्यान करो और उपकारों का ध्यान करो। जितना ज़्यादा अपन उपकारी का ध्यान करेंगे, जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में उपकारी आया हो, तुम देखो अपनी ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ उपकार हुआ, उन उपकारियों को ध्यान करके और ये प्रयास करो क्या मैंने इस उपकार का बदला दिया है, क्या मैंने इसके लिए कुछ किया है। सपोज कीजिए जैसे आपको वनस्पति ने आपके ऊपर उपकार किया है कि कभी किया है, तो स्मरण करो कब से तुम वनस्पति का उपयोग कर रहे हो। अब प्रयास करो कि मैंने वनस्पति को क्या किया है, ध्यान दिलाओ, कुछ नहीं किया। पानी ने मेरे ऊपर उपकार किया, मैंने पानी पर क्या उपकार किया। हवाओं ने मेरे ऊपर उपकार किया, मैंने हवाओं पर क्या किया। माँ बाप ने मेरे ऊपर उपकार किया, मैंने क्या किया। धर्म ने मेरे ऊपर उपकार किया, मैंने क्या किया। जाति ने मेरे ऊपर उपकार किया, मैंने क्या किया। गुरु ने मेरे ऊपर उपकार किया, मैंने क्या किया। भगवान ने मेरे ऊपर उपकार, सब जो जो तुम्हारी जिंदगी में उपकार आ रहे हों। मेरी आँख किसी कर्म के उपकार से मिली है, मैंने इस आँख का क्या किया। कान मुझे पुण्य के उदय से मिली, मैंने कानों का क्या किया। बुद्धि मुझे अपने पुण्य से उदी, इस बुद्धि का उपयोग मैंने क्या किया। ये करने के बाद फिर सोचो कि हमने कितना निगेटिव किया, हमने अपनी कुशलता का कितना निगेटिव प्रयोग किया, उसका मुझे परिहार करना है। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है, जितना जितना व्यक्ति चिंतन की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चिंतन, निगेटिव नहीं, नकारात्मक चिंतन से बुद्धि भ्रष्ट होती है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के संबंध में हम नकारात्मक सोचते जाएंगे, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती जाएगी। एक कांटा है, उदाहरण के रूप में दे रहा हूं, एक कांटा है। कांटे को यदि हम नकारात्मक सोचें तो हमें उसको तोड़ने का भाव आएगा। ये चुभता है, दुख देता है, बहुत बुरा है ना। कांटा बुरा है। अब पॉजिटिव सोचना, यही कांटा है जो लगे हुए कांटे को निकाल देता है। यदि ये कांटा के बाद दूसरा कांटा नहीं होता तो एक कांटा भी हमारे पैर को सड़ा देता। ये कांटा बहुत अच्छा है, बहुत उपकारी है, बहुत बढ़िया है। अब वो जो कांटा है, पॉजिटिव सोच चालू कर दिया। अभी 2-3 दिन से मैं प्रश्नों बता रहा हूँ, किसी वस्तु से आपको एनर्जी चाहिए, आपके पास कोई नहीं है वहाँ पर, मात्र एक सामने पेड़ है, पेड़ से भी आपको एनर्जी मिलना चालू हो जाएगी। आप पेड़ के संबंध में पॉजिटिव सोचिए, पेड़ के संबंध में सोचिए और सोचिए यह है कि हमें इस पेड़ से कुछ लेना नहीं है, इस पेड़ को हमें देना है। तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी से कुछ भी चाहिए, सब मिलेगा, सब मिलेगा, मांगना नहीं। मैं कितने दिनों से कह रहा हूं, अधिकार मांगना नहीं है, अधिकार कब मिलेगा, जब हम एक निर्णय करें मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे देना है बस। मंदिर में तुम क्यों आए हो? देने के लिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? कुछ नहीं। क्या देने आए हो? धोख देने आए हैं, दान देने आए हैं, पूजा करने आए हैं, गुणानुवाद कर, सब देने ही देने आए हैं। भगवान से पहले कह दो, भगवान मैं लेने नहीं आया हूं, देने आया हूं। माँ बाप के पास जाओ, कभी लेने मत जाओ। सारा संसार माँ बाप के पास जब जाता है जब उसको कुछ, बच्चा माँ के पास कब जाता है? जब उसको कुछ लेना पड़ता है, दूध चाहिए। बस यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। कभी माँ बाप के जाओ, आज मैं माँ बाप के पास लेने नहीं जा रहा हूँ, माँ बाप को देने जा रहा हूँ। मंदिर अपन लोग जाते हैं लेने के लिए, कभी देने के लिए जाओ। यदि आपने ये सोच लिया कि मैं देने के लिए जा रहा हूँ, एक पेड़ के लिए लगाया, बोले मैंने किस लिए लगाया? इसको कुछ देने के लिए, मुट्ठी भर खाद दूंगा, 1 लोटा पानी दूंगा, इसको जिंदगी दूंगा, इसको जीवन दान दूंगा, इसको सूखने नहीं दूंगा। मन में भाव मत लाना कि मैं इससे क्या लूंगा, एक पत्ता भी नहीं चाहिए मुझे, मैं इसको जीवन दूंगा, खाद दूंगा, पानी दूंगा, जीवन दान दूंगा, इसको मैं जिंदा रखूंगा। मैंने संकल्प कर लिया। बस ये जैसे तुम्हारा संकल्प होगा, जैसे जैसे वो पेड़ हरा होता जाएगा, तुम्हारी जिंदगी भी हरी होती जाएगी और वो तुम्हें पॉजिटिव ऊर्जा देगा। वो तुम्हारी सदा चिंता करेगा। जब भी तुम उसके सामने से गुजरोगे वो तुरंत करेगा, इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे भी कुछ देना है। पेड़ों से एनर्जी मिलती है, एक पत्थर से एनर्जी ले सकते हैं। सवाल है कि हमें
एक कमरे से हम एनर्जी ले सकते हैं। इस कमरे ने हमें क्या दिया? हमने उसको क्या दिया? उसने हमें छाया दी, ठंड से बचाया, स्वाध्याय किया, पढ़ा लिखा। हमने क्या दिया उस कमरे को? क्या दिया? एक पीक दान करके और चले गए, एक गंदा करके और चले गए। एक कमरा था, हम गंदा करके और चले गए। साफ सुथरा मिला था बैठने को, तो हमें नेगेटिव ऊर्जा मिलेगी। हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा समझो, और दुनिया से लेना नहीं, दुनिया को देना सीखो। दुनिया सब कुछ तुम्हारी हो जाएगी और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। ये है स्मृति शक्ति बनाने का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। और किसी से हम चूसने का भाव करेंगे, इससे मैं कितना ले पाऊं, मैं इससे कितना ले पाऊं, वो फलेगा नहीं। एक डाकू भी दूसरे की तिजोरी तोड़कर उठा लेता है दादागिरी से, क्या होगा उससे? धन तो मिल जाएगा, लेकिन वो धन जिंदगी भर डाकू कह रहा था। अभी 2 दिन पहले ही मैंने कहा था, डाकू ने देखो पूरा पैसा ले जाएगा पैसा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो पैसा उसको फलेगा नहीं, क्योंकि वो पैसा उसको मिला नहीं है, वो पैसा उसने लिया। और वो भी कितनी बुरी तरह लिया, डरा के, धमका करके। वो तो सब जैसे होते हैं। बस अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखो, किसी से हम डरा करके, धमका करके, भय दिखा करके, दादागिरी करके कुछ नहीं लेंगे। जैसे दुर्योधन अपने पिता को हमेशा दादागिरी करा के लेता था, तुम ऐसा करते हो कि नहीं? हो दशरथ बेचारे कहते, बेटा कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं। तो देखो जिंदगी में उसको कुछ भी नहीं फला, मर गया आकर। इसलिए यदि अपनी स्मृति शक्ति बढ़ाना है, ये बहुत बड़े आजकल जो चल रहे हैं ना, बड़े बड़े लेक्चर चल रहे हैं आजकल क्या कहते हैं उसको? मोटिवेशन चल रहे हैं। मैं कहता हूँ मोटिवेशन कुछ नहीं है। एक मोटिवेशन आया, बोले महाराज जी मैं प्रतिदिन मोटिवेशन लाखों रुपया कमाता हूँ। मैंने कैसे? बोले आपका प्रवचन सुनकर। आपका प्रवचन मां धार्मिक होने के कारण दुनिया को कुछ नहीं दे पा रहा। आपके प्रवचनों में इतना मोटिवेशन है कि हर मोटिवेशन वाला आपके प्रवचन से 2-2, 3-3 दिन तक मोटिवेशन दे सकता है, और मैं दे रहा हूँ। लेकिन हमारी तो सीमा होती है, अपन को लाखों कमाना थोड़ी है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सब कुछ तुम्हें देना है। जय हो। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री दीपक जी जैन शास्त्री दिल्ली, और तैयार रहेंगी नैना जैन कोटा। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आदि पुराण में भगवान आदिनाथ ने अपनी कन्याओं को यौवन अवस्था प्राप्त होने के बाद शिक्षा प्रदान की। पहली बात यह है कि उन्होंने बच्चियों को विशेष शिक्षा प्रदान की और पुत्रों को केवल सामान्य आजीविका से संबंधित शिक्षाएं प्रदान की। इसके पीछे जैन दर्शन का क्या दृष्टिकोण छिपा हुआ है, कृपया निर्देशित कीजिए। पहली बात, यौवन अवस्था नहीं दी, क्योंकि यौवन अवस्था बहुत बड़ी होती है। शिक्षा काल का ही होता है। 8 वर्ष के बाद शिक्षा काल शुरू होता है जैन दर्शन के अनुसार। अब 8 वर्ष, आज के 8 वर्ष हैं, उस समय की उम्र के हिसाब से कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, शिशु अवस्था बड़ी होने से बहुत लंबी चौड़ी होती थी। आज महाभारत बाहुबली के लिए अंक विद्या अक्षर विद्या नहीं सिखाई, सो बात नहीं है। लेकिन मुख्यतः जैसे कोई साइंस का विद्यार्थी पढ़ रहा है तो साइंस पढ़ता है, लेकिन उसके साथ में हिंदी भी तो होती है, उसके साथ में सामान्य गणित तो होता ही है। तो सामान्य उनको मुख्यता के लिए अपेक्षा है। ब्राह्मी सुंदरी को कमाई नहीं करा, उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्राह्मी सुंदरी को ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन अर्थ उपार्जन का नहीं, धन कमाने का नहीं, और भी अन्य शिक्षाओं का नहीं, लेकिन ज्ञान होना चाहिए। अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, अक्षर ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, क्रिया नहीं। और पुरुषों के लिए कहा ज्ञान भली ना हो, लेकिन पुरुषार्थ होना चाहिए। क्योंकि स्त्री के लिए क्रिया नहीं करना, ज्ञान रखना है, उसको साक्षी बनना है, उस पर हर चीज पर दृष्टि रखना है, और पुरुष को क्रिया करना है। स्त्री करंट होती है और पुरुष बल्ब होता है।
स्त्री जाति करंट के समान है जो दिखती नहीं है, और पुरुष लट्टू के समान है जो सारी दुनिया में दिखता है। कोई से पूछा बच्चे से प्रकाश कहाँ से आ रहा है, वो बल्ब से, उसको क्या मालूम कि प्रकाश करंट से आ रहा है। तो संसार की दृष्टि में स्त्री करंट के समान होती है जो दिखती नहीं है, और पुरुष लट्टू के समान होता है जो दिखता है, दुनिया को प्रकाश देता है। तो इसलिए वहां पर अर्थ पुरुषार्थ की बात आई, नारी को पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि वो उसको गौण है। नारी यदि पुरुषार्थ करेगी तो फिर वो नारी अपने आप में उस परिवार को सुख नहीं दे पाएगी। सुख देने की वस्तु है तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसलिए पुरुषों के लिए क्रिया रूप पुरुषार्थ रूप धर्म बताया, और बच्चियों के लिए ज्ञान रूप धर्म बताया। तुम ज्ञान करो, साक्षी करो, क्योंकि तुम्हारी गोदी में एक अबोध बालक आएगा जिसे तुम्हें ज्ञान देना है, और पिता के पास वो चलता फिरता बालक आएगा जिसे व्यापार कराना है। बेटा जन्म से ही किसके पास रहता है, कौन संभालता है? माँ। और बड़ा होने के बाद कौन संभालता है? फिर माँ नहीं संभालती। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है पिता के साथ उसका संबंध हो जाता है, जाना आना, ज्यादा समय पिता के साथ में, और बचपन में ज्यादा समय किसके साथ में? तो जब वो अबोध रहता है तब माँ की गोदी में रहता है। तो शब्दों ने कहा तुम्हारी गोदी में अबोध बालक आएगा, उसे तुम्हें ज्ञान देना है। और पुरुष से कहा तुम्हारे पास पढ़ा लिखा बालक आएगा, उसे पुरुषार्थ सिखाना है। इसलिए पुरुष को पुरुषार्थ और महिला को ज्ञान की व्यवस्था बनाई गई। नैना जैन के बाद तैयार रहेंगी श्री सिद्धार्थ जी जैन, 56 भोग सागर। मेरे गुरुवर को प्राणी मात्र की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, पहले तो मैं शांति धारा के बारे में कुछ बताऊंगी। हमारी बेटी का खेत है उधर एमपी में 52 गजा के पास, तो सबके खेतों में मक्का की फसल थी, सबके खेतों में इल्ली लगी, लेकिन हमारी बेटी के खेत में नहीं लगी। तो दवा बेचने वाले ने कहा कि भाई तुम्हारे खेत में इल्ली क्यों नहीं लगी? तो उन्होंने कहा कि हमारे बहू रोजिना शांति धारा का गंदोदक यहाँ भेजती है, वो हम डाल देते हैं, पूरे खेत को देख के एक जगह डाल देते हैं, इसलिए हमारे खेत में नहीं लगी। तो बहुत अच्छा, इसका वर्णन हमारी शांति धारा में खुद आया है। फल पुष्प पत्र आदि, यानी लोग अपनी खेती के लिए भी शांति धारा कर सकते हैं, और वृक्ष को भी तुम ही अपने माथे पे मत लगाओ, वह गंदोदक वृक्ष के माथे पे भी लगा सकते हो। वृक्ष का माथा कौन? डाली और पत्ते है ना, उसके ऊपर डाल सकते हो, कोई बाधा नहीं है। गंदोदक एक ऐसा मल्टीपर्पस है जो सारे तुम्हारा जिससे संबंध हो उसके संबंध में आप गंदोदक की स्थिति बनाइए। वृक्ष कुल्म पत्र पुष्प महामारिम छिंद छिंद भिंद भिंद, उसमें लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, एक प्रैक्टिकल अभी तक नहीं था, एक प्रैक्टिकल और बताए। मैं चाह रहा हूं कि शांति धारा के अंदर जितनी लाइनें लिखी है, हर लाइन का कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो कि उसने ये लाइन प्रैक्टिकल की। बहुत अच्छा। हमारा प्रश्न है महाराज जी कि क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए कितने निर्मल भाव होते होंगे, और जो सर्वार सिद्धि में अहमिंद्र होते हैं वो हमेशा ही तत्व चर्चा करते हैं, तो उनकी चर्चा में मतलब कहीं अंत ही नहीं आता, तो इसे क्या चर्चा करते होंगे? और उनका जो अवगाना एक हाथ की बताइए तो वो नाप कैसे होगा? पहली बात तो क्षायिक सम्यक दर्शन का परिणाम बहुत विशुद्ध होता है। इतना विशुद्ध परिणाम चाहिए कि वो भगवान के समोषण में या केवली सुध के समोषण में उनके चरणों में बैठ करके ही आता। जैसे अपन लोगों के भाव मंदिर में ज्यादा आते हैं या गुरु के सामने पहुंच जाएं तो बड़ी विशुद्धि आती है, ऐसे ही वो विशुद्धि भगवान के समोषण में आती है, सुध केवली के चरणों में आती है। बहुत विशुद्ध परिणाम चाहिए, दृढ़ता चाहिए। 3 लोग पलट जाए, लेकिन मेरी श्रद्धा पलटने वाली नहीं है जो भगवान ने कही है। तो ऐसे आज कलयुग के अंदर, पंचयुग में, आज के युग में क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी विशुद्धि नहीं। तो चाचा कितना अपरंपार है, चिंतन ध्यान, चर्चा ही नहीं करते, चर्चा के साथ साथ सामान्य उसे चिंतन भी करते हैं, शांत चित्त भी होकर भी बैठते हैं, परम शुक्ल से हमें लीन होते हैं। उनका शरीर एक हाथ का होता है, इतना हाथ होता है, ऐसा इतना भी नहीं, ऐसा इतना हाथ होता है, उतने सब ही होते, सब एक से ही होते हैं। इसलिए वहाँ कोई बौने नहीं लगते,
तो अपन को लगता है कि एक हाथ के कैसे लगते हैं, लेकिन वहाँ सब एक हाथ के ही होते हैं। तो ऐसा मानो। सिद्धार्थ जी इनके बात तैयार है कि निर्मला जी गोधा बिजुलिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे हम सब बोलते हैं 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के निरंतर आहारों, तो महाराज श्री उसमें केवली भगवान के आहारों की अनुमोदना होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि अपन सामान्य रूप से बोलते हैं इसलिए, क्योंकि अलग से छांटने में दिक्कत है। केवल भगवान कोई अपन को दोष नहीं आएगा, क्योंकि हमारा भाव सामान्य भाव है, इसलिए। नमोस्तु। निर्मला जी गोदा की बात तैयार हैं श्री धर्मेंद्र जी जैन बांझल। गुरुवर के चरणों में गोदा परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज जी। हम जैसा भोजन करते हैं वैसे ही मन मस्तिष्क की रचना होती है, हमारे खून में वैसा ही संस्कार आता है, वैसी ही हम क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। कहा भी है जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। तो महाराज जी बहुत से आरओ का पानी पीते हैं और जो फसल होती है उसमें भी अंग्रेजी खाद देते हैं, तो फिर हम क्या करें महाराज जी उसका? वैसे ही परिणाम हो रहा है, आरओ का पानी हो रहा है तो आरी जैसे काट रहे हैं एक दूसरे को। सीधी बात, परिणाम भी तो वैसे ही हो रहे हैं। देखो आज अपन देख रहे हैं हर व्यक्ति इतना स्वार्थी होता जा रहा है कि उसे अपने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। परिवार में उसे दूसरों का नहीं दिखता, वो दिखता है इससे मुझे क्या लाभ है। हर व्यक्ति इतना स्वार्थी होता जा रहा है, उसको सबसे पहले कोई काम करेगा इससे मुझे क्या लाभ है। दो भाई एक साथ दुकान पर बैठते हैं, उन दोनों के मन में भाव, मैं बैठ तो रहा हूँ, मुझे इससे क्या लाभ है, इस भाई को लाभ हो रहा, मुझे क्या लाभ मिला, मुझे क्या मिलने वाला। हर व्यक्ति इतना स्वार्थी, और हर क्रिया में वो देखता, मुझे बाप बेटे हैं तो बेटा सोच लग जाता बाप की सेवा करना है, मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या। तो ये जो परिणाम बन रहे हैं ये सब इसी कारण से बनते जा रहे हैं। अब इसके लिए बचने के उपाय तो आप ही लोग सोचो, क्योंकि उपाय आप ही मिटा रहे हो और आप ही को सोचना है, यानी आपका विज्ञान, आपको सोचना है, बचना है। ऐसे पानी का उपयोग करें जो हमारे लिए विशेष सुखदायी हो, अच्छा हो। अब लेकिन अब मजबूरी है, पानी नहीं है तो अपने क्या करें, जैसा काल है वैसा चलाना पड़ता है। और महाराज जी अनिल जी टोंगिया जयपुर वाले, उनके बाईपास सर्जरी होनी थी, तो आपका नाम लेने से उनकी सर्जरी भी रुक गई और उनकी तबीयत ठीक है, तो उन्होंने आशीर्वाद मांगा महाराज जी, वो अभी संकट समाधान देख रहे हैं। बस अब ठीक हो गए तो कम से कम पत्त अच्छा करें। तो महाराज जी आप उनको आशीर्वाद दे। हाँ, उनसे साथ यही है सब लोगों को कि जवानी में जो खाया पिया है उम्र ढलते ही भोजन भी बदलो। नहीं, हम तो हमेशा से इतना खाते थे, अरे भाई हमेशा से खाते थे, अब बूढ़ा हो गया भाई, समझ थोड़ा। 60 साल के बाद व्यक्ति को 4 जहर हैं, वाइट पॉइजन, घी, दूध, दही और मीठा, और उसमें नमक भी आता है, ये वाइट पॉइजन कहलाते हैं। नमक वाइट पॉइजन, मीठा वाइट पॉइजन, घी और दूध, दही, ये सब इनकी सीमा कर देना चाहिए। इनको हर चीज की सीमा, मर्यादा। बड़ा जवानी में खा ले, 60 साल के बाद हर व्यक्ति को मीठा बिल्कुल नगन करो, नमक भी कम करो, क्योंकि अब शरीर के अंदर उतनी पचाने की क्षमता नहीं है। दूध घी भी कम करना चाहिए, मात्रा कम करो, और क्योंकि शक्ति भी कम होती है और मेहनत भी कम होती है। धर्मेंद्र जी की बात रहेगी श्रीमती अंजना जी ठोला बिजोली। एक बार एक डॉक्टर पकड़ा गया, उसने 125 सर्जरी की, पकड़ा गया है तो बताते बाईपास में उसने एक भी बाईपास नहीं किया, पूरा खोलता, बाईपास के पैसा लेता बराबर 2-3 लाख रुपए जो लगते हैं, पूरा खोलता और तुरंत सी देता, एक भी बाईपास नहीं, और यहाँ की नस निकाल के फेंक देता। नस नहीं निकालेगा तो तुमको क्या, तो यहाँ की नस निकाल कर फेंक देता, यहाँ की नस डिस्टर्ब नहीं करता, और उसका एक भी मरीज मरा नहीं, सब सक्सेस है। क्या बात है। जब वो पकड़ा गया तो उन्होंने कहा भाई ये क्या किया तुमने? बोले तुम्हें इससे क्या मतलब, मेरा मरीज फेल तो नहीं हुआ? तो बोले ये तो नहीं हुआ, लेकिन तूने ऑपरेशन भी तो नहीं किया, तो तुमसे आम से मतलब है कि उठरी से? उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जब तक व्यक्ति के जीवन पे, अभी जब तक आपको हार्ट अटैक एक आध दौरा नहीं पड़ा ना, आप कितनी लाख उपाय करो, आप भोजन पे बंदिश नहीं करेंगे।
अभी सबसे कह दिया जाए कल से लोग घी तेल आदि तली वस्तुएं नहीं खावे, हमारा जैसे थोड़ी चलता है। अभी तुमने जिस दिन तुम्हें दौरा पड़ गया और डॉक्टर ने कहा बस भैया अब कफन लाने की जरूरत है, डॉक्टर साहब तो कल से घी नहीं जी, तेल नहीं जी, तो बोले जब तक इसको साक्षात भय नहीं हो, जैसे इसको ये पता मेरी बाईपास हो चुकी, और मैं कहता हूं देखो अब की बार तो सुधार दिया, बढ़िया लौकी का पानी और लिस्ट देता हूं और कहते देखो अब गड़बड़ कर दिया तो अब दोबारा बाईपास सर्जरी नहीं होगी, तो बोले पथ से चलता है तो आगे उसको कोई खतरा होता ही नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम पहले से पथ में सावधान लोगों को उम्र ढलते ही अपनी डाइटिंग में कमी लाना ही चाहिए, और वही डाइट की सावधानी उसको जीवन में थोड़ा थोड़ा अटैक पड़े लेकिन उनकी बाईपास सर्जरी ना हो, जय हो, उससे कारण से वो कम से कम सावधानी बरतेंगे। जी कैसा रखेंगे महाराज जी? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं गुना से, हमें परिवार द्वारा 1 साल पहले खुले में बाहुबली स्वामी की 31 फीट प्रतिमा विराजमान की है, तो उसके क्या दोष और अवगुण या क्या उसके फायदे होंगे जो ओपन में मूर्ति रखने के? कोई दोष नहीं है, मूर्ति जब विराजमान हो जाती है, अब प्रतिष्ठा के अभी तो अपन ने एक स्टेचू रखा है, स्टेचू के रूप में रखने में स्टेचू जिंदगी भर भी रखा रह सकता है, प्रतिष्ठा हो जाएगी तो प्रतिष्ठा के रूप में होगा। अब खुले में जो सामान धूल झक्कड़ आदि पक्षी आदि के दोष आते हैं वे तो आते ही हैं, इतनी बड़ी मूर्तियों को और कुछ उपाय है भी नहीं, और हो जाता है तो कर भी सकते हैं, तो ऐसा अपना भाव गलत नहीं होने से गलत नहीं होगा, अच्छा है। एक दूसरा सवाल ये था कि मूर्ति बहुत जल्दी पूजनीय हो जाए, उसके लिए आपको गुना बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? मैं सब जानता हूं इसलिए मैं बोला नहीं कि आगे मुझे उत्तर क्या देना है। अंजना जी ठोला की बात है, तैयार रहेंगे? महावीर भैया जी अजमेर, बंधुओं परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर असीम कालीन पार्श्वनाथ भक्तांबर मंडल विधान प्रारंभ होने जा रहा है, और बहुत शीघ्र ही इसकी तारीख की भी घोषणा परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से होने वाली है। तो एक बार 51,000 रुपए की राशि से असीम कालीन जब तक तपोदय तीर्थ क्षेत्र रहेगा तब तक आपके परिवार के नाम से साल में एक दिन जो आपका दिन मांगलिक हो उस दिन यहाँ भक्तमर विधान, या आप अगर यहाँ उपस्थित हैं आप करेंगे, और अगर आप नहीं हैं तो आपके नाम से यहाँ भक्तमर विधान किया जाएगा। तो इस भक्तामर महामंडल विधान में अपनी अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। आज जिन लोगों ने स्वीकृति दी है उनके नाम है मिट्ठू लाल जी की स्मृति में लीला जैन पथरिया, श्री राजकुमार जी, श्रीमती कमलेश राजेश अर्पणा जैन गढ़ा बाजार जबलपुर, श्री शरद कुमार जी, मंजू जी, मेहुल रारा, शिवाली रारा गोदी का परिवार जयपुर भीलवाड़ा, श्रीमती प्रेमबाई सुपुत्र वर्धमान जी, रोहित कुमार, रौनक जी, पंकज जी ठग परिवार बिजोनिया, श्रीमती अंजना चंद्र कुमार, श्रीमती रंजिता मोहित जैन राहतगढ़, श्री सुनील जी, रजनी जी, सन्नी वैभव सौम्या रोनित पुणे महाराष्ट्र। इन सभी लोगों ने अपनी अपनी स्वीकृति यहाँ भक्तामर विधान करने की दी है। आपके पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखें। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, कर्म परमात्मा, करण परमात्मा और कार्य जीव किसे कहते हैं? कर्म परमात्मा, करण परमात्मा और कार्य जीव किसे कहते हैं? ये नए नाम आपने सुने। कर्म परमात्मा कोई होता नहीं, कार्य परमात्मा, हाँ कार्य परमात्मा, करण परमात्मा और कार्य जीव किसे कहते हैं? कर्म परमात्मा कोई होता नहीं, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा होता है। करण परमात्मा कहलाता है, रत्नत्र से शुरू हो जाता है करण परमात्मा, यानी साधन रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिस आत्मा में प्रकट हो जाते हैं वो करण परमात्मा कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर 13वें गुण स्थान में जो नियामक, इनको करण परमात्मा उपचार से कहा, क्योंकि इनका रत्नत्रय एकाध जीवन में मरण के बाद छूट जाता है।
13वें गुण स्थानवर्ती को पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कारण परमात्मा कहा, क्योंकि उनका परमात्मा बनना निश्चित हो गया है, यानी सिद्ध बनना। तो वो अरहंत भगवान मूल रूप से मुनि महाराज और अंत में जो मूल रूप से हैं वे अरहंत भगवान करण परमात्मा हैं और कार्य परमात्मा सिद्ध भगवान कहलाते हैं। पंचास्तिकाय के अंतर्गत उनको कहा 10 प्राणों से जो अतिक्रांत हो गए समाप्त हो गए हैं 10 कर्माण जिनके, वे कार्य परमात्मा कहलाते हैं। और जीव कौन सा? कार्य जीव। कार्य जीव जो निरंतर प्रणमन कर रहा है, कार्य जीव तो कोई होता नहीं। कारण और कार्य की जो विवक्षा है, तो कार्य जीव, जीव जो कार्य है वो तो सदा कार्य जीव है, क्योंकि पारे रूप में परिणता है। कार्य जीव जो आपका शब्द है ये अभी प्रसंग के अनुसार ठीक नहीं, इसके आगे पीछे ढूंढना पड़ेगा कौन से जीव को आप खोजना चाहते। कार्य जीव तो यानी पर्याय से आविष्टित है, अलग से जो कार्य जीव आप पूछ रहे हैं ये शब्द ठीक नहीं है, ये प्रश्न ही ठीक नहीं है। बस कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, ये प्रश्न आपका ठीक है, जो आगम से युक्त मैंने समाधान कर दिया। नमोस्तु। महावीर भैया जी के बाद तैयार रहेंगी लाड जी जैन डाबी। महाराज श्री अकंपमती माता जी के यहाँ से जिज्ञासा आई है। नमोस्तु महाराज जी, किसी श्रावक की घर में या जिनालय में संलेखना चल रही हो तो कोई श्रावक या पंडित उसे पीछी कमंडल देकर क्षुल्लक दीक्षा दे सकते हैं क्या? और दूसरा प्रश्न यह है कि आज के युवा दाढ़ी के बाल बड़े बड़े रखते हैं जिससे वे जैन जैसे लगते ही नहीं हैं, क्या उनका ऐसा करना उचित है क्या? पहली बात तो है कि आर्य का क्षुल्लक दीक्षा का देने का जो प्रावधान है वो गृहस्थ तो दे नहीं सकता, लेकिन संलेखना के समय पर हमारे यहाँ 2 प्रावधान कहेगा। अलग अलग पिछी देना जरूरी नहीं है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने संलेखना के समय संलेखनाधारी को उपचार से महावृत्ति कहा। तो उपचार से महावृत्ति का अर्थ है पिछी कमंडल देना। लोग पिछी कमंडल देने के मूड में बहुत जल्दी होते हैं। अरे भाई, पिछी कमंडल जब दिया जाए जब वो पिछी लगा के जाने, पिछी रख देने से मुनि नहीं हो गया वो। कई लोग कहते हैं कि मुनि अंत अवस्था है तो चलो अब वो बेहोश पड़ा है, कमरे पे पड़ा है, कपड़े उतार दो, पिछी कमंडल रख दो और बोलो जय हो मुनिराज की। नहीं, पिछी उसी समय दी जा सकती है जब वो पिछी लगाने योग्य हो, उठे बैठे देख के चले करे, तो मुनि दीक्षा के लिए पिछी कमंडल के लिए उसका उपयोग वो स्वयं करे। कमंडल दे दिया, अब वो अपने हाथ से कमंडल को उपयोग करे, शौच लघु संगा जावे तो बराबर पिछी लगावे, कमंडल से शुद्धि करे तो पिछी कमंडल दे सकते हैं। बाकी आगम के अनुसार पूज्यवर समंतभद्र महाराज के पिछी कमंडल के बिना भी उपचार से महावृत्ति कहा उन्हें। कहाँ महावृत्ति हो गया? उसने सब कुछ छोड़ दिया, अब कुछ भी उसके पास नहीं है, सब जायदाद घर परिवार यहाँ तक कि कपड़े भी छोड़ दिए। कपड़े छोड़ देने से ही उसका उपचार से महावृत्ति हो गया, पिछी कमंडल हो अथवा ना हो, क्योंकि वहां पर संलेखना के समय पिछी कमंडल का नहीं आया। भगवती आराधना में भी गृहस्थ की संलेखना के लिए कहा कि वो अपने वस्त्रों को पूर्ण त्याग देगा अंत समय पे, पिछी कमंडल हो अथवा ना हो। पिछी कमंडल का उपयोग करे तो ठीक है। अब रही बात, गृहस्थ पिछी कमंडल दे सकता है यदि कोई आसपास ले जाने का संभव नहीं है, आसपास कोई त्यागी वृत्ति नहीं है, आसपास कोई पिछीधारी नहीं है, तो वह उस परिस्थिति में अपने आप की मजबूरी मान करके पिछी कमंडल दे करके, लेकिन वो होश में हो और चर्या करने में समर्थ हो तो दे देता है, तो बात अलग है। बाकी नहीं देने में कोई आपत्ति नहीं, संलेखना उसकी मानी जाएगी। और पिछी कमंडल दिए हैं तो फिर वैसी चर्या पालन कराओ, उसकी होश रहना चाहिए उसको। पिछी कमंडल का महत्व तो समझना चाहिए। पिछी कमंडल वो अपने हाथ में लेकर के वंदना करे, पिछी कमंडल लेकर वो अपनी आदान निक्षेपण समिति पाले, ईरिया समिति आदि पाले। जब वो उठे बैठे तो पिछी लगा के उठे, पिछी लगा के बैठे, तब ये विधि होना चाहिए। मात्र अकेली पिछी दे देना रख देने से नहीं मतलब है। मजबूरी में ऐसी करिए आ जाए तो दिया जा सकता है, दे देना चाहिए, लेकिन उसी समय दो जब वो किसी चर्या करने में सक्षम हो।
रही बात बच्चों के जो बाल आदि बढ़ाने की है, बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि हर व्यक्ति अपनी जाति की महत्व नहीं समझ रहा है। और जितनी अच्छी जातियां हैं वे, मुल्ला जैनियों की कभी नकल नहीं करता, लेकिन जैनी मुल्ला की नकल जरूर करेगा। सही बात। दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी उसे करने में सब। और 4 महीने से ज्यादा जिसके बाल हो जाते हैं, कटिंग नहीं कराते, वो तो आहार देने लायक भी नहीं रहता। हाँ, दाढ़ी मूछ आदि के हैं, तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अपने जो सभ्यता है, एक जैनी का भेष है, एक ब्राह्मण का भेष है, एक क्षत्रिय का भेष है। एक जैनी अपने आप में उसकी पहनाव से, उसका चेहरा देख करके लगना चाहिए ये जैनी है। जैनी को कहना पड़े कि मैं जैन हूं, यही उसका दुर्भाग्य है। जैनी वो है जिसकी हर क्रिया में लोग दिख जाएं, लगता है आप जैनी हैं। हमेशा खाते समय लगे, थाली देखकर बता दे ये जैनी है, पानी पीते समय बता दे जैनी है, चलते समय बता दे जैनी है, चेहरे से देखते ही बता दे आप जैनी हैं। हमेशा हर व्यक्ति को अपने कुलाचार, अपने भेष में झलकना चाहिए। कहीं पानी पी रहा है, पानी का छन्ना लगाते ही लोग कह देंगे लगता है आप जैनी हैं। सब लोग भोजन कर रहे हैं, तुमने आलू प्याज निकाल दिया, तुरंत पूछेगा लगता है आप जैनी हैं। तो जैनी वही है जिसके चेहरे पर जैनत्व दिखे, जैनी वही है जिसकी आंखों में जैनत्व दिखे, जैनी वही है 24 घंटे हर भेष में, हर चर्या में, हर कथनी में, जब भी वो बोले, किसी से भी बोले जय जिनेंद्र, शब्दों में जैनी आ गया। ओम नमः सिद्धेभ्य, लगता है ये जैनी है। यानी हर क्रिया में देखना चाहिए। यानी अपनी पहचान ऐसी बनाओ, चाहे आप ट्रेन में जाओ, दूर से अनजान व्यक्ति कह देवे आप चेहरे से जैनी लगते हैं, आप क्रिया से जैनी लगते हैं, तो हर क्रिया में जैनत्व आ जाता है, तभी जैनी कहलाते हैं। और तुम्हें देख के कोई समझे लगता है कि ये मुल्ला है, तो फिर तुम्हारा कुलाचार तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। इस बार तो जिस वेशभूषा में आप रहोगे, जो आचरण आपका होगा, कर्म आपको वहीं भेज देगा। सीधा सा जवाब। यदि आप अपना चेहरा मुसलमान जैसी दाढ़ी आदि का रखना चाहते हो, तो आप मर के जैनी नहीं बनोगे, मुल्ला के यहां जन्म दोगे। आप सरदार बनना चाहते हो तो अगले भाव में जैनी नहीं सरदार बनोगे, क्योंकि जो जैसा करता है उसको मरण करके, कर्म बहुत सीधा साधा है बेचारा। वो कहता है आपको कौन सा भेष पसंद है, जैनी का कि सरदार का, मुल्ला का कि पंडित का, किसका पसंद है? जो फैशन पसंद है, कर्म कहता है इसको उसी में भेज दो। आपको किसका भोजन पसंद है, कौन सा भोजन आपको अच्छा लगता है, जैनी का भोजन कि ये भोजन कौन सा? जिसका भोजन पसंद है वो भोजन जिस कुल में बनता होगा, आपका जन्म वहीं होगा। आपको शराब पसंद है, खूब पिए, आप शराब पसंद है तो कर्म कहेगा इसको शराब पसंद है, ऐसे बाप के यहाँ पैदा करो जो शराब पीते पीते पैदा करे, यानी शराबी के यहाँ जन्म होगा। जो जैसा आचरण, जैसा भेद, जैसा अपना आकार प्रकार बनाता है, कर्म उसको वैसी ही गति देता है। इसलिए संक्षेप में आरिका माता का, आरिका का प्रश्न था तो सारे जगत को है। अब आप सोच लीजिए आपको कौन सी जाति में, कौन से देश में, कौन से कुल में जन्म लेना है। आप अपना वैसा भेष, वैसा आचार, वैसा विचार करिए। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने, एज यू लाइक। महावीर भैया जी। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष विनोद जी मोदी महामंत्री और विपिन जी सिंघई और विजय दुर्रान का प्रश्न है ये कि महाराज श्री कल विमान जी है, आपका आशीर्वाद से विमान जी का कर रहे हैं, और महाराज श्री आपकी वाणी से तो है ही, और आपने कहा व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहेगा, और हम सब व्यापारी हैं अशोकनगर में जितने भी आसपास के हैं। तो महाराज श्री हम इसको, विमान जी को ऐसा यादगार बनाना चाहते हैं कि आपने सहस्त्रकूट का तो आशीर्वाद दे ही दिया है,
कोशिश करेंगे कि पूरा सहस्त्रकूट हो जाए कल। और इसमें आपने आदिनाथ भगवान का भक्तामर का मंत्र दिया है, तो हमारा भाव है कि असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान हम 365 नाम करके ये चालू करने का आपसे आशीर्वाद और आज्ञा चाहिए। देखो, संक्रांति वस्तुतः ये जिनेन्द्र देव का पर्व है। संक्रांति के दिन ना तो कोई ये नहाने आदि की जो परंपराएं हैं, ये लोक परंपराएं हैं। जैन दर्शन के इतिहास में तो कल का दिन वस्तुतः जिनेन्द्र देव के दर्शन का दिन है। एक भी पर्व ऐसा नहीं है जिस पर्व में जिनेन्द्र देव के दर्शन के लिए मना गया हो। जिनेन्द्र देव के दर्शन से जिस पर्व की उत्पत्ति हुई हो। 10 लाक्षण पर्व व्रत नियम त्याग से शुरू होते हैं, उसमें पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पर जितनी कथाएं लिखी गई, प्रायः कथाओं में व्रतों का महत्व है, त्याग का, एकासन, उपवास आदि। जितने त्योहार दिए गए, सब त्योहार में, दिवाली में मोक्ष की चर्चा है, मोक्ष कल्याणक की चर्चा है, रक्षाबंधन में शादियों की रक्षा की है, और भी जितने त्योहार हैं। मात्र एक संक्रांति का त्योहार है जैन दर्शन का, जो मात्र जिनेन्द्र देव दर्शन से शुरू हुआ है। यानी भरत चक्रवर्ती ने अपने अयोध्या के महल पर बैठ करके संक्रांति के प्रातः काल में उगते हुए सूर्य में स्थित 500 धनुष प्रमाण जिनेन्द्र देव की मूर्ति के दर्शन किए थे। बिल्कुल साक्षात, जैसे अपन सामने देख रहे हैं। जैसे वो छत पे बैठा था, धूप ले रहा था, और सामने से सूर्य निकला निषद पर्वत के ऊपर से, और लालिमा छाई हुई थी, और जो मंदिर का गेट था वो ठीक अयोध्या के सामने पड़ा, और उस समय उसने दर्शन किया। 1 मुहूर्त मार्ग तक वो गेट उसके सामने रहा, दर्शन करके पूजा की, जल चढ़ाया, जल चंदन अक्षत से पूजा की। तो वस्तुतः कल का दिन सारे भारत के लिए 14 आज का है कि कल का, कल है इस बार मकर संक्रांति का, सारे भारत के दिन है। कल सबसे बड़ा सगुन है जिनेन्द्र देव दर्शन सगुन। कल जिनेन्द्र देव का दर्शन हर व्यक्ति के लिए, कल जितने जैनियों के लिए मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि कल के दिन आप सुबह सबसे उठ करके पहले सब कार्य छोड़ करके पहला हर पूरे भारत के जैनियों को जहां जहां जिनाना हो, सबसे पहले उठ करके नहा धो करके जिनेन्द्र देव को दर्शन करना, ये सबसे बड़ा साल भर का सगुन है। क्योंकि वो जिनेन्द्र देव भरत चक्रवर्ती को दर्शन हुए अकृत्रिम चैत्यालय में, और उसके दस्तूर के रूप में ये मकर संक्रांति का दिन बनाया गया। तो कल का दिन जिनेन्द्र देव दर्शन का दिन है। प्रत्येक व्यक्ति को घर से अपने नहा धो करके, और तीर्थ क्षेत्र पर यदि उस दिन तुम मेला लगा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। भरत चक्रवर्ती को अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन हुए, तुम्हारे पास में दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र है, तो वो भी तुम्हारे भी अकृत्रिम चैत्यालय से कम नहीं है। सारे अशोकनगर जिले को, पूरे अशोकनगर जिले को कल थूबन जी दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में होना चाहिए प्रातःकाल, क्योंकि वहां की मूर्तियों का दर्शन करके अपनी संक्रांति दूर करो। कल से उत्तरायण में सूर्य चला जाएगा, दक्षिणायन और उत्तरायण होते हैं। अभी मकर के सूर्य चल रहे थे, अब कर्क की तरफ, कर्क रेखा की तरफ जाएंगे, यानी उत्तरायण। उत्तरायण का अर्थ होता है दिन बड़े होंगे, रात छोटी होगी। और जब दिन का प्रकाश बढ़ता है और रात कम होती है, उनको शुभ दिन मानते हैं। दिन घटता है, रात बड़ी होती है, उनको अशुभ दिन मानते हैं। इसलिए दक्षिणायन में अच्छे कार्य नहीं किए जाते, उत्तरायण में सब कार्य होते हैं। इसलिए कल का, और ऐसा ऐतिहासिक बनाओ कल का दिन कि कल दर्शनीय तीर्थ क्षेत्र का पूरा सहस्त्रकूट पूरा हो गए, और 365 यदि भक्तांबर, असीमकालीन भक्तांबर कर लिया, तो फिर तो दर्शनीय तीर्थ क्षेत्र कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, ये तो आप देखोगे और आपके आने वाली पीढ़ी देखेगी। नमस्ते महाराज जी। लाडजी जैन के बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जी दिवाकर सागर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक सोने की झारी बनकर तैयार हो चुकी है, दूसरी सोने की झारी का काम चल रहा है।
उस सोने की जारी के लिए आज जिन लोगों ने दान की घोषणा की है, 7100 रुपये मीना महेंद्र नेहा जैन आगरा, 5100 रुपये ऐश्वर्या आयुषी ईशान संजीव कुमार जैन बेगमगंज रायसेन, 5100 रुपये नरेश कुमार जी मंजू जी किंशुक ईशा कुशाग्र जैन गंगानगर, 21,000 रुपये श्रीमती किरण धर्मपत्नी श्री पीसी जैन कानपुर, 5100 रुपये शरद कुमार जी गोदिका श्रीमती मंजू जी गोदिका जयपुर, 11,000 रुपये प्रकाश चंद श्रीमती निर्मला जी सावला भवानी मंडी, 11,000 रुपये श्रीमती अंजना चंद्र कुमार श्रीमती रंजिता मोहित कुमार अंजलि मयंक जैन राहतगढ़, 5100 रुपये श्री बालचंद जी सत्यप्रकाश जी जैन ठोला परिवार बिजोलिया, 5100 रुपये श्रीमती सुशीला देवी अशोक कुमार मनोज दिलीप पदम जी ठोला परिवार बिजोलिया, 5100 रुपये शैलेंद्र कुमार जी जैन पाटनी ब्यावर। इन सभी लोगों ने सोने की जारी के लिए दान दिए। आपके दान की अनुमोदना जिज्ञासा रखेंगे। मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि संक्लेश परिणाम और रौद्र परिणाम में क्या अंतर है क्या? संक्लेश परिणाम को आर्त ध्यान बोलते हैं, जिसे व्यक्ति को दुख होता है, और रौद्र परिणाम बोलते हैं दूसरों को दुख देने में आनंद मनाना। पाप कार्यों में जो आनंद मनाता है वो रौद्र ध्यान है, और जो पाप कार्य नहीं कर पाता है उससे दुखी होना ये आर्त ध्यान कहलाता है। संक्लेश, किसी व्यक्ति को मारने के लिए जा रहा था, नहीं मार पाया, तो जो उसको दुख हुआ, चोरी करने जा रहा था, चोरी नहीं कर पाया तो उसको दुख हुआ, झूठ बोल रहा था, पकड़ा गया, जो उसको दुख हुआ, ये आर्त ध्यान कहलाता है। और किसी को मारने गया, मार दिया, मजा आ गया, झूठ बोलने गया, बहुत अच्छा, कोई मुझे पकड़ नहीं पाया, चोरी करने गया, सफल हो गया, तो पाप कार्य में सफल हो जाने में जो आनंद आए वो रौद्र ध्यान है, और पाप कार्य नहीं करने पर जो दुख होवे वो संक्लेश कहलाता है, आर्त ध्यान कहलाता है। अभिषेक जी जैन की बात तैयार रहेगी। श्रीमती इंदिरा जी सावरा बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज वर्तमान दौर में जैन समाज के लोग इंग्लिश स्कूल के लिए अग्रसर हो रहे हैं, जो कि विदेशों द्वारा संचालित है। महाराज श्री अगर जैन स्कूल में पढ़ाना भी चाहते हैं तो स्थिति नहीं होती जैन समाज की, इसमें जैन वर्ग क्या करे? सबसे बड़ी जैन समाज की गलती है कि वो क्यों जा रहे हैं कॉन्वेंट की तरफ। जैन समाज का बच्चा उन विदेशी कॉन्वेंट स्कूल में क्यों पढ़ना चाहता है? क्योंकि उतना अच्छा स्कूल जैनियों के पास नहीं है। हमारा बच्चा पड़ोसी के यहाँ क्यों रोटी मांग रहा है? हमारे पास रोटी नहीं है, बालक है वो तो उसको कोई मतलब नहीं है। जब माँ के पास रोटी नहीं मिलेगी तो पड़ोसी में जाएगा। जब जैन समाज के पास उस स्तर के स्कूल नहीं है जिस स्तर का वो बच्चे को पढ़ाना चाहता है, तो वो तो जाएगा। इसका एक ही तरीका है, समाज उस स्तर के स्कूल खोले जिस स्तर के स्कूलों में जैनियों के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो फिर गारंटी मैं ले लूंगा सारे जैनियों के बच्चे जैन स्कूल में जाएंगे। पहले तुम स्कूल तो खोलो, हम उनको वहां से बंद करा के कहाँ भेजूं? स्कूलों में उसको गधा बनाओ क्या? क्योंकि जैन समाज स्कूल खोलती है बस सामान्य रूप से खोल देती है, ना उसका कोई स्टैंडर्ड होता है, ना कोई पढ़ाने वाले होते, ना कुछ होते, तो उनको भेजना पड़ता है। हम दूसरे की रेखा को जब भी छोटा कर सकते हैं जब हमारी रेखा बड़ी हो। हम दूसरे की रेखा की जब भी आलोचना कर सकते हैं जब हमारी रेखा अच्छी हो। हमारे पास जब रेखा ही नहीं है तो हम दूसरे की रेखा की आलोचना करने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए मैं जगह जगह समाज को चेता रहा हूं कि यदि समाज को बचाना है तो जैन समाज स्कूल खोले, तो ही जैनी शाकाहारी बचेंगे। कॉन्वेंट में जाएगा बच्चा शाकाहारी नहीं बच सकता, हो ही नहीं सकता, वो मांसाहारी बनेगा ही बनेगा। उसका एक ही तरीका है, जो स्टैंडर्ड, जो वहाँ की योग्यता है, जो स्कूल का वहाँ का स्तर है, वैसा यदि आप खुद स्कूल खोलिए तो बच्चे वहाँ पढ़ेंगे और शाकाहारी भी रहेंगे। महाराज जी, स्कूल तो हैं जैन समाज के, मगर उनकी फीस बहुत अत्यधिक होती है। तो नहीं, कॉन्वेंट से कम होती है, कॉन्वेंट से ज्यादा नहीं होती। उसके टीचर अच्छे नहीं होते। यदि आप टीचर अच्छे रखिए, 1 लाख रुपए से प्रिंसिपल कम मत रखिए।
अच्छे टीचर रखोगे तो ऐसे स्कूल भी हैं जैनियों के जहाँ टीचर अच्छे हैं, फीस अच्छी है, तो भी वहाँ डोनेशन से एडमिशन हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि हम स्कूलों में मास्टर अच्छे नहीं रख पाते, हम रिजल्ट अच्छे नहीं दे पाते। यदि हम रिजल्ट अच्छा देंगे तो कौन पिता है जो अपने बच्चे को यहाँ नहीं भेजेगा? आप रिजल्ट तो अच्छे दो स्कूल के। इसलिए इंदिरा जी छाबड़ा की बातें आ रहेंगे। अभिषेक जी जैन डाबी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रवगह संबंध बताया है, तो एक क्षेत्रवगह से क्या तात्पर्य है? एक क्षेत्रवगह का अर्थ होता है जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहीं शरीर के प्रदेश हैं। जैसे अपन दूध है उसमें शक्कर घोल देते हैं तो एक क्षेत्रवगह, पता नहीं रहता अब दूध अलग है शक्कर अलग है, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर शरीर के कर्म के प्रदेश हैं, इसको एक क्षेत्रवगह बोलते हैं। अभिषेक जी जैन डाबी के बातें हैं। सीमा जी जैन कोटा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी ये जिज्ञासा है, जब हम शांति धारा करते हैं तो उस समय छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे आता है, तो वो शांति धारा यंत्र जी भी होना चाहिए, भगवान के ऊपर होना चाहिए? भगवान के ऊपर ही होना चाहिए। अच्छा, और भगवान के किसी को हम वहाँ काट पीट नहीं रहे हैं, वहाँ भय, वृश्चिक सांप आदि का भय, भय छिंद छिंद भिंद भिंदो। संस्कृत में एक छिदिर धातु और भिदिर धातु आती है। छिदिर धातु का अर्थ है जो हमारे लिए इस संबंधी ये बीमारी है और बीमारी कमजोर हो, भिद यानी सदा के लिए नष्ट हो जाए, इसलिए मूर्ति पर ही होना चाहिए। किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में यंत्र के ऊपर शांति धारा का प्रावधान है ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने हजारों साल पहले स्पष्ट रूप से जिनेंद्र भगवान के ऊपर ही शांति धारा का प्रावधान किया है। इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग सूरत।